अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की फसल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और अप्रैल के आखिर तक तकरीबन सारे पाकिस्तान से ही गंदम की फसल की हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए किसान क्या काश्त करे गंदम की फसल के बाद। गंदम की फसल के बाद पाकिस्तान में जो अमूमी फसलें हैं उसमें कपास, धान, इसके अलावा तिल, मूंग, माश की दाल, जो ख़ज़ां वाली आटम की या जिसे कहते हैं बरसाती मकई, मौसमी मकई, वो आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात जा रहे हैं ज़रूरी मदाखिल के, कीमतों के, उनको देखते हुए क्या किसान कामयाबी से इन फसलों को काश्त कर सकता है? मैं अपने किसान दोस्तों को मशवरा दूंगा कि आप धान को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। कोशिश करें कायनात, किसान बासमती और कर्नल ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब करें, या अगर हाइब्रिड भी करनी है तो लंबे दाने वाली लॉन्ग ग्रेन वैरायटी का इंतखाब करें। उसकी वजह यह है कि मौजूदा जो इंटरनेशनल हालात हैं उसमें दुनिया के तमाम ममालिक की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक के वसाइल को ज़ख़ीरा कर सकें, और जो धान या चावल जिसे कहते हैं वो सबसे ज़्यादा तरजीही फसल या तरजीही खुराक होती है, जिसको ज़ख़ीरा करना भी आसान है और तमाम दुनिया उसमें दिलचस्पी लेती है। तो पाकिस्तान ने पिछले 2 साल से बहुत अच्छी एक्सपोर्ट की है, बरामदात की है चावल के लिए। तो जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए बहैसियत कंट्री, हमारे फार्मर के लिए भी और हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी बात में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धान लगाएं, उसे एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा तिल, तिल का हमारा बहुत बड़ा ख़रीदार है चाइना। उसके बाद दालें हम दरामद करते हैं। पाकिस्तान एक खतीर ज़र मुबादला खर्च करता है हर साल दालों की दरामद पे, और दालें अब बहुत महंगी खुराक बनती जा रही है। दाल आपको 250 से लेकर 400 साढ़े 400 रुपये किलो तक रिटेल में मिलती है। तो इसमें भी हम पाकिस्तानी फार्मर, स्पेशली जो ऐसे एरिड इलाके हैं जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, वहाँ पर वो दालें काश्त कर सकता है, बाजरा काश्त कर सकता है, ज्वार काश्त कर सकता है। तो ये वो फसलें हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जो देनी होगी। लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूँ पाकिस्तानी फार्मर्स के, कि शायद हमें उस तरह से ज़रूरी मदाखिल, खादें और पेस्टिसाइड दस्तयाब ना हो सके बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त जंगी हालात हैं उनकी वजह से। तो बेहतर है कि हम ऐसी फसलें काश्त करें जिन पर हमारे ज़रूरी मुदाखिल के अखराजात कम से कम हों। और जो धान की फसल है, धान की फसल के लिए जहाँ पर मानसून का इलाका बेहतर है या जहाँ पर नहरी पानी दस्तयाब है, सिर्फ वहीं पे काश्त करें। और जहाँ पर आपने ट्यूबवेल से पानी देना है या बोर का पानी इस्तेमाल करना है, कोशिश करें वहाँ पर वो फसलें काश्त करें जो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और कम से कम खुराक में अपनी पैदावार को यकीनी बना सकें। किसान भाइयों से मेरी एक और भी गुजारिश है कि डीज़ल की कीमत देखें 520 रुपये लीटर हो चुकी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जो ट्यूबवेल या बोर वाले किसान भाई हैं वो डीज़ल के ज़रिए को बतौर ईंधन इस्तेमाल करके अपनी फसलों को पानी लगा सकें। यानी कि जो पानी आपका आगे 5 से 6 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ में लगना था, वो 12 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ तक पहुँच चुका है। तो इस तरीके से तो वसाइल भी नहीं है और ना ही जो फसल है वो आपको इतनी कीमत देगी कि आप अपने पानी का खर्चा ही पूरा कर सकें। इसमें बेहतर है कि उन फसलों का रुख किया जाए, उन फसलों को इख्तियार किया जाए जो कम से कम पानी में अपनी पैदावार को यकीनी बना सकें। इंशाअल्लाह ताला किसान न्यूज़ अपने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए एक सीरीज़ शुरू करने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप
किस तरीके से कम खाद के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार ले सकते हैं, कैसे हम जो बहुत सी जो हमारी पेस्टिसाइड है उसको खुद तैयार कर सकते हैं कम खर्च में, और किस तरीके से हम कम जो ज़रूरी मुदाखिल हैं उनके बावजूद अपनी फसलों की बेहतर पैदावार को यकीनी बना सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला मिलते रहिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।